इस्तीफा इस्तीफा और सिर्फ इस्तीफा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को ऐसी कौन सी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद वो अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक जनता यही सवाल करेगी, अमित शाह अपने पद से कब इस्तीफा देंगे। देश की धड़कन, देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने के बाद आखिर गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को ऐसी कौन सी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद अमित शाह सोच में जरूर पड़े होंगे। वैसे कायदे से गृह मंत्री अमित शाह को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता यही कहती है, जिम्मेदारी की ईमानदारी यही है। अब नैतिकता के आधार पर अमित शाह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, देश के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन मोदी के खास शाह अपने पद से इस्तीफा दे ही नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी भाजपाइयों के सामने आंख में आग डालकर अमित शाह से इस्तीफा मांग रही हैं और उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। बीजेपी के सांसदों के बीच कहानी सुनाई। प्रियंका गांधी वो कहानी सुनाती जा रही हैं और भाजपाई खेमे में अलग ही तरह की खामोशी थी। आप भी सुनिए दोस्तों प्रियंका गांधी की ओर से बीजेपी को फटकार लगाने वाली ये फायरिंग स्पीच। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब। राजनाथ सिंह तो उरी, पुलवामा, पठानकोट के समय तो गृह मंत्री रहे, आज वो रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री की नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हो गए, पहलगाम में हमला हुआ, आज भी वो उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? प्रियंका गांधी का ये सवाल वाजिब है। आखिर इस सरकार में किसी भी मंत्री का अपने पद पर रहते हुए अपने काम में फेल होने के बाद भी उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, प्रियंका गांधी का ये वीडियो पुराना है, लेकिन जैसे ही दिल्ली ब्लास्ट हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा। इस वीडियो के साथ एक और प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी ने अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को इतिहास की वो कहानी सुनाई जिसके आधार पर उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। प्रियंका गांधी कह रही हैं, जब 2008 में मुंबई हमला हुआ उसी हमले के दौरान आतंकियों को मार डाला गया, सिर्फ एक बचा था और उसको भी 2012 में फांसी दे दी गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश के जनता के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की धरती के प्रति। तो प्रियंका गांधी की ओर से सदन में दी गई ये स्पीच है तो पुरानी, लेकिन ये स्पीच वर्तमान समय में भी अमित शाह से सवाल करती है। गृह मंत्री के पद से आप कब इस्तीफा देंगे? खैर, अमित शाह अपने पद से इस्तीफा तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं।
ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला लिया गया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। राष्ट्रपति इस समय दक्षिण अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा पर हैं। उन्होंने अंगोला से ही गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट के बारे में जानकारी ली। इससे पहले गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। बातचीत में अमित शाह ने प्रधानमंत्री को हालातों की जानकारी दी थी। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके लिए किसकी जवाबदेही तय होगी। प्रियंका गांधी की ओर से संसद में दी गई स्पीच को उनके समर्थक वायरल कर भाजपाइयों को बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों और उनके मंत्रियों के बीच अंतर बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में से कौन जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध है, ये बताने का प्रयास हो रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जिन्होंने ये कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी है उनका खुलासा होगा, जिन्होंने ये घटना की है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहाँ है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आज़ादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आज़ादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना, ये बहुत दुखद है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे। और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है, कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री है। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है।